नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सीखेंगे कि बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम के बेस पे हम क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो बेस थ्योरम हमारी क्या होती है, जो बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम के बारे में सीखेंगे। तो बेस थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट दे दिया, सपोज करो कि हमारे पास साथ के साथ एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम उसको, कि एक दो बैग है हमारे पास, एक बैग फर्स्ट है और एक बैग सेकंड है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि हमने एक बैग के अंदर दो अलग अलग तरह की बॉल्स रखी हैं। इसके अंदर वाइट कलर की 2 बॉल है और इसके अंदर वाइट कलर की 4 है। इसमें रेड कलर की 3 बॉल है और इसमें रेड कलर की कितनी है, 5 बॉल्स है। तो यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया हमने कि दो बैग है, उनके अंदर हमने अलग अलग टाइप्स की क्या रखी हैं, बॉल रखी हैं अलग अलग कलर्स की। अब उसके बाद क्या कहा गया कि E1 E2, ये जो बेस थ्योरम थी इसके अंदर हमारे पास E1 E2 E3 अप टू EN, यानी कि इतनी सारी इवेंट हो सकती है हमारे पास, इतनी ज़्यादा हमारे पास क्या हो सकती हैं, इवेंट्स हो सकती हैं, जो कि क्या होंगी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो या एग्जॉस्टिव हो। अब एक्सक्लूसिव का अर्थ बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का यूनियन है, ए यूनियन बी, यानी कि दो इवेंट है उनका यूनियन होगा, वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, किसके अंदर, एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर। नेक्स्ट होता है एक एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होगा कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों का प्लस तो होगा लेकिन यूनियन के इक्वल नहीं होगा, वो किसके इक्वल आएगा, हमारा 1 के इक्वल आएगा। तब देखो E1 E2 E3 अप टू EN, ये दे रखिए, इतने सारे इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकती हैं, यानी कि आ सकती है हमारे पास। तो हमने देखा कि बैग 2 है हमारे पास, क्या कहा गया, इन दोनों में से एक बैग को सेलेक्ट किया जाता है। तो सपोज कर लेते हैं कि भाई बैग फर्स्ट और बैग सेकंड, हमने E1 इवेंट मानी, E1 इवेंट है वो क्या है हमारी, टू चूजिंग ए बैग फर्स्ट ऑफ सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, पहले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी E1 मानी हमने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी हमारी, बैग हमारे पास 2 हैं तो टोटल बैग्स 2, उनमें से E1 यानी कि फर्स्ट बैग आने की प्रोबेबिलिटी, बैग 2 है तो उनमें से एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो सेकंड इवेंट को हम मान लेते हैं E2 इवेंट है, वो क्या है हमारी, सेलेक्टिंग बैग 2, कि हमने सेकंड बैग को सेलेक्ट करने की इवेंट है, उसको क्या माना है, E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2, क्योंकि टोटल बैग 2 ही है और E2 यानी कि सेकंड बैग के फेवर में केवल एक ही केस है, तो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस ऑफ दैट इवेंट। अब देखो आगे क्या कहा गया है कि जो E1 E2 ये हमारे पास इवेंट्स हैं, इनमें हमारे पास एक आर्बिट्रेरी इवेंट होगी ए, यानी कि कॉमन इवेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि रेड बॉल निकालनी है हमें बैग को सेलेक्ट करने के बाद। तो रेड बॉल दोनों के अंदर है, बैग 1 के अंदर भी है और बैग 2 के अंदर भी है। तो ए यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे आर से, कि रेड बॉल निकालनी है कब, जब बैग को सिलेक्ट किया गया फर्स्ट बैग को, फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी को हमने E1 माना था, यानी कि फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया गया हो। अब देखो सेकंड बैग फर्स्ट ये हमारा, इसके अंदर रेड बॉल कितनी है हमारे पास, टोटल बॉल तो है 5, तो टोटल केस तो हमारे पास 5 हो गए। रेड बॉल कितनी हमारे पास, 3, तो ये हो गई हमारे पास रेड बॉल। ऐसे हम चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हो सकता है सेकंड बैग सेलेक्ट हो जाए, तो जो सेकंड बैग है, सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E2, यानी कि रेड बॉल निकालनी है कब, जब बैग कौन सा सेलेक्ट हो जाए, सेकंड। तो अब E2 यानी कि सेकंड बैग सेलेक्ट करिए, इसमें टोटल केस कितने हैं, टोटल बॉल कितनी है, 5 और 4 9, रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 5, तो 5 में से कोई भी एक आ सकती है, तो 5 अपॉन में 9। तो यानी कि हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक आर्बिट्रेरी इवेंट होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आर्बिट्रेरी इवेंट क्या है, रेड बॉल। तो हमें क्या कहा गया होगा कि हमें एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने के बाद, ये इवेंट निकालने के बाद हमारे पास क्या दी हुई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी होगी कि EI, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कब, जब ए इवेंट हमारे पास दे रखी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन ए निकालना है हमें, तो ये कैसे निकालेंगे, EI
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EIN की उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास, एंड उसके रिस्पेक्टिव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। कंडीशनल किसकी, कि ए निकालना है हमें कब, जब EI इवेंट हमारे पास आ चुकी होगी, ओवर टोटल इवेंट्स, यानी कि अगर E1 है तो E1 इवेंट के रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें A/E1, प्लस अगर E2 है तो हमें E2 के रेस्पेक्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है A/E2। ऐसे अगर हमारे पास काफ़ी सारी EN तक हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EN, और उसके रेस्पेक्टिव में क्या निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/EN। तो ये हमारी क्या है, बेस थ्योरम है। हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि हमारे पास ये निकालना होगा हमें लास्ट में। तो जैसे कि अभी यहाँ पे कहा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, तो अर्थात हमें क्या निकालना है, E2 निकालना है बैग सेकंड, कब, जब हमारे पास रेड बॉल आ चुकी होगी। तो रेड बॉल हमारे पास एक क्या थी, दोनों के अंदर कॉमन इवेंट थी। तब E2 बैग से कहा है तो E2 बैग के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम कि बैग सेकंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इनटू उसके रेस्पेक्टिव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि रेड बॉल निकालनी है कब, जब बैग सेकंड हमारे पास सेलेक्ट हुआ होगा, ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी अर्थात बैग फर्स्ट सेलेक्ट हुआ हो तब उसके रेस्पेक्टिव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब बैग फर्स्ट सेलेक्ट हुआ हो, प्लस 2 इवेंट हुई थी तो हमारे पास सेकंड इवेंट का लिखना है E2 यानी कि सेकंड बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन सेकंड इवेंट ऑर्गेनाइज, यानी कि दूसरी इवेंट हो गई हो। तब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास सारी दी हुई हैं। E1 हमारे पास 1/2, E2 भी हमारे पास 1/2 है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब बैग फर्स्ट को सिलेक्ट किया गया 3/5, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब बैग सेकंड सेलेक्ट किया गया वो कितनी 5/9। इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 1/2, रेड बॉल निकालने की E2 की वो कितनी है 5/9, ओवर E1 की है 1/2 इंटू रेड बॉल ये कितनी 3/5 प्लस E2 की 1/2 इंटू 5/9। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या दे रखा है, 1/2 इंटू 5/9 ओवर, नीचे से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 इधर भी है और 1/2 इधर भी है, तो हमने क्या किया 1/2 को कॉमन ले लिया। तो बच क्या गया हमारे पास अंदर, इधर से बची 3/5 प्लस सेकंड केस से हमारे पास इधर से क्या बचा 5/9। अब देखो 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 5/9 ओवर, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, जब दोनों वैल्यू अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 9 की 3 के साथ 27 प्लस 5 की 5 के साथ 25 और ओवर में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 9 5 जा 45, ये हमारा एलसीएम आ गया और वैल्यू भी सोल्व होगी। अब देखो ऐड करो इनको, 5/9 ओवर 27 और 25 होते हैं हमारे 52 और ओवर 45। अब 4 टर्म्स हैं A B C और D, तो फर्स्ट की फोर्थ के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 45 ओवर नीचे क्या बचा हमारे पास 9 इंटू 52, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, 9 5 जा 45 और ये हो गया 5 5 जा 25 ओवर 52। तो ये हमारी क्या आ गई है, प्रोबेबिलिटी आ गई है, कौन सी, जब E2 यानी कि सेकंड बैग की निकालनी है कब, जब हमारे पास रेड बॉल आ चुकी हो, ये इवेंट हमें निकालनी थी। तो इसी के अंदर हमारे पास कुछ फैक्ट होते हैं, अब उन फैक्ट को देखते हैं बेस थ्योरम के अंदर कि फैक्ट कौन कौन से होते हैं। तो जो E1 E2 E3 ये जो इवेंट होती है हमारी, इन इवेंट्स को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। ये हमारी क्या होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं। और अगर इनके थ्रू जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 E4 ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं ये प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज। उसके बाद कि हमें जो फाइंड करना है EI/A, इसको हम EI/A ये जो फाइंड करना होता है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। अब ये जो है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है
कि हमारे जो E1, E2, E3 इवेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं, तो ये होते हैं हमारे हाइपोथेसिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये होते हैं हमारे प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज़। एंड EI/A है, इसको हम जानते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं इसको। हमारे पास कहा गया एक एग्जांपल, द कंटेंट्स ऑफ अर्न फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमारे पास अर्न दिए हुए हैं, तो अर्न दिए हुए हैं, अर्न फर्स्ट, अर्न सेकंड, अर्न थर्ड, 3 अर्न दिए गए हैं हमारे पास। और कहा गया है कि अर्न फर्स्ट के अंदर है वाइट बॉल, तो ये हमने मान ली वाइट बॉल है अर्न फर्स्ट के अंदर 1, ब्लैक बॉल है 2 एंड थर्ड है रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है 3। अब अर्न सेकंड है, सेकंड के अंदर वाइट बॉल है, वो कितनी है 2 है, ब्लैक है 1 और रेड भी कितनी है 1। अर्न थर्ड है, उसके अंदर वाइट बॉल है हमारे पास 4, ब्लैक बॉल है 5 और रेड बॉल है हमारे पास 3। 1 अर्न इज चूज एट रैंडम, एक अर्न उनमें से सेलेक्ट किया जाता है। एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन, और वहाँ से 2 बॉल निकाली जाती हैं, विच हैपन्स टू बी वाइट, जो किस कलर की होनी चाहिए, वाइट एंड रेड। वाइट भी होनी चाहिए और रेड भी होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम्स फ्रॉम अर्न फर्स्ट, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो किससे निकली हुई हो, अर्न फर्स्ट से। तो पहले तो हमें क्या करना है, अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हम E1 इवेंट को लेट करेंगे, लेट E1 इवेंट, वो क्या है, अर्न फर्स्ट को सिलेक्ट करने की है, सेलेक्टिंग अर्न फर्स्ट। ऐसे ही E2 इवेंट है, वो क्या होगी हमारी, अर्न सेकंड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी, सेलेक्टिंग अर्न सेकंड। E3 है, उसको हम क्या मान लेंगे कि वो है अर्न थर्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, अर्न फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देखो E1 है फर्स्ट इवेंट, अर्न हमारे पास 3 है, 1 2 3, तो टोटल केस हमारे पास कितने हो गए 3। फर्स्ट एक अर्न को सेलेक्ट करने की, तो एक का एक ही केस है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। ऐसे सेकंड का निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो वो भी कितनी हो जाएगी, टोटल अर्न तो हमारे पास 3 है, उनमें से सेकंड एक ही केस में आ रहा है, तो फेवरेबल केस कितना हो गया 1/3। ऐसे E3 इवेंट निकालेंगे, तो वो भी कितनी हो जाएगी 1/3। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि हमें 2 बॉल निकालनी है। अब सपोज कि 2 बॉल निकाली है, वो हमने सपोज किया कि वो फर्स्ट अर्न से निकालनी हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है हमें किसकी, वाइट और रेड बॉल आने की। तो वाइट और रेड बॉल आने की कब, जब अर्न सेलेक्ट किया हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट अर्न को हमने क्या नाम दिया है E1, तो हमें वाइट और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब हमने उसको E1 नाम दिया। अब 2 बॉल निकाली गई, तो 2 बॉल के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक साथ 2 बॉल जब भी निकाली जाती है तब हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो वाइट बॉल है, तो वाइट कितनी है, एक ही है, तो एक है तो वही की वही बॉल आ गई 1C1। सेकंड कौन सी है, रेड बॉल। रेड बॉल हमारे पास कितनी है 3, 3 में से कोई भी एक आ सकती है, तो 3C1। टोटल बॉल कितनी है 3 2 5 और 1 6, 6 में से कोई भी 2 बॉल निकाल सकते हैं हम, कोई भी 2 आ सकती हैं। अब ऐसे हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट और रेड बॉल की कब, जब इवेंट सेकंड आया हुआ हमारे पास, यानी कि अर्न सेकंड सेलेक्ट हुआ। अब सेकंड अर्न को देखते हैं। अब अर्न सेकंड है, सेकंड में वाइट बॉल हमारे पास है 2, तो 2 में से कोई भी एक आ सकती है, क्योंकि 2 ही बॉल निकालनी है, एक वाइट हो गई और एक रेड, तो वाइट हमारे पास है 2, 2 में से कोई भी एक आ सकती है। फिर रेड बॉल की देखा हमने, रेड बॉल एक ही है, तो एक 1C1 और कितना आ गया 6C2। थर्ड केस बना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट रेड कब, जब हमारे पास अर्न सेलेक्ट किया गया हो तीसरा। अब तीसरे जो अर्न है इसके अंदर हमने चेक किया, वाइट बॉल है 4, 4 में से कोई भी एक आ सकती है 4C1 इंटू रेड चेक की, रेड है हमारे पास 3, 3 में से कोई भी एक आ सकती है 3C1। अब इसके अंदर चेक किया कि हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 में से कोई भी 2 बॉल निकाली गई। अब इनको थोड़ा सोल्व करते हैं। 1C1 होता है हमारा 1, 3C1 3, 6C2 होता है हमारा 15, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 3/15। सेकंड निकालते हैं हम, ये हो गया हमारा 2, 1C1 1 ओवर 4C2, ये होता है हमारा 6, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 2/6।
6। थर्ड निकाला हमने 4C1 4, 3C1 होता है हमारा 3, 12C2 होता है हमारा 66। तो ये हो गया 12/66। अब क्या कहा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दे कम्स फ्रॉम अर्न फर्स्ट, पहले अर्न से आई हो। तो फर्स्ट अर्न से यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 फर्स्ट अर्न से आई हो। कब? जब हमारे पास ये जो इवेंट है अकर्स हुई हो, वाइट और रेड बॉल की इवेंट है वो आई हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? फर्स्ट के लिए बताया था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फर्स्ट की इनटू उसके रेस्पेक्टिव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाइट रेड बॉल की E1 ओवर। अब देखो जिसका पूछा था उसका हमने लिख दिया। अब ओवर क्या, हमारे पास 3 केस बने हैं उनको नीचे लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट अर्न फर्स्ट की उसके रेस्पेक्टिव उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड इवेंट उसके रेस्पेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस थर्ड बैग हमारे पास E3 और उसके रेस्पेक्टिव थर्ड बैग के रेस्पेक्टिव वाइट और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। ये सारी वैल्यू है हमारे पास, इनको यहाँ पे पुट करेंगे। E1 है हमारे पास 1/3 इंटू वाइट रेड कितना है 3/15 ओवर। अब देखो E1 इवेंट तो है ही हमारे पास, ये गिवन था, ये हमने पुट कर दिया 3/15 प्लस E2 इवेंट भी कितना है 1/3 इंटू वाइट रेड बॉल थ्रो कितना है 2/6 प्लस E3 वो हमारे पास 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट रेड बॉल थ्रू E1 इवेंट E3 की है हमारे पास 12/66। अब देखो इनमें से 1/3 इसमें भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी 1/3 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया 1/3 कॉमन ले लिया। 1/3 कॉमन लिया हमने तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा 3/15 प्लस यहाँ से बचा हमारे पास 2/6 प्लस यहाँ से क्या बचा हमारे पास 12/66। अब देखो 1/3 से 1/3 क्या हो गया, तो देखो भाई हमारे पास जो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3/15। इसको भी यहाँ पे सोल्व कर ले, 3 को कैंसिल किया 1 पे, ये चला गया हमारा 5 पे, तो ऊपर से वैल्यू बची 1/5 ओवर। अब यहाँ पे देखो ये 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, 3 से 15 को सोल्व करेंगे तो ये चला जाएगा 1/5 पर, तो ये बचा 1/5 प्लस 2/6 को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस ऐसे 12/66 को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 से कैंसिल करेंगे, 6 2 12 और 6 से चला गया 11 पे। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है तो कितना आएगा 1/5 ओवर, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा 5 3 15, 15 की 11 के साथ मल्टीप्लाई 165, 5 से ये जाएगा 33 पे तो ये हो गया 33 प्लस 3 से ये जाएगा 55 प्लस 11 से जाएगा 5 3 15 पे तो 15 2 30। अब इनका प्लस कर रहा है हमारे पास, क्या जाएगा 1/5 ओवर 363 और 63 और 53 118 ओवर 165। अब हमारे पास क्या है, 4 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और 4, तो फर्स्ट की फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 165 ओवर नीचे क्या बचा 5 इंटू 118। 5 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 3 15, क्या बचा हमारे पास 33 ओवर 118। ये हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी किसकी, अर्न फर्स्ट से वाइट और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।